हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आरएस मेंस के लिए इंग्लिश की बात करेंगे। उसका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ट्रांसलेशन की बात करेंगे। देखिए, मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल से टीचिंग करवाऊंगा, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्रांसलेशन। तो आज हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं। देखिए, जब हम राइटिंग करते हैं तो राइटिंग के सेक्शन में भी इम्पोर्टेंट है, और उसको राइटिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है हमारी वोकेबलरी और हमारा ग्रामर। लेकिन हम लोग टेंस सीखने के बाद भी, ग्रामर सीखने के बाद भी हिंदी से इंग्लिश जब ट्रांसलेशन करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रामर जानने के बाद भी हम लोग ट्रांसलेशन नहीं कर पाते प्रॉपरली। इसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इंग्लिश के, वो हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग सिंपल ग्रामर के आधार पर हर किसी हिंदी से इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है उसका हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने में मदद करेंगे। अब आप देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं राइटिंग के अंदर, तो हम लोग टेंस की आइडेंटिफिकेशन पढ़ के और उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। हाउ टू यूज पैसिव वॉइस इन आवर सेंटेंसेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जब भी हिंदी के अगर मान लो सेंटेंस है, अगर उसके एंड में ता है, ती है और ते है, अगर जब भी आते हैं तो हम लोग कैसे बनाते हैं सेंटेंस? या तो फर्स्ट फॉर्म आता है सिंपल सेंटेंसेस में, या फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे एस आता है। और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो डू नॉट प्लस V1 और डज नॉट प्लस V1 आता है। लेकिन ये कब आएगा? जब सेंटेंस के शुरू में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि हिंदी के अंदर जो ट्रांसलेशन होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर यही आता है। जैसे मान लो मैंने बोला कि कक्षा में अंग्रेजी बोली जाती है। ये हमारा कोई सेंटेंस है हिंदी का। अब यहां पर हम लोग ऐसे नहीं बना सकते कि इन द क्लास इंग्लिश स्पीक्स, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हिंदी का सेंटेंस है ये हिंदी का सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का है। तो जब पैसिव वॉइस का है तो हम लोग इसको ताहत यह आने के बाद भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो हमारा उसमें इजमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इजमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसको कैसे बनाएंगे कि बोलने वाला है क्या? नहीं है, तो फिर क्या बोली जाती है? इंग्लिश। इसलिए शुरू में आएगा हमारा इंग्लिश, फिर क्या आएगा? इज स्पोकन इन द क्लास, यानी इंग्लिश इज स्पोकन इन द क्लास। इसका जो हिंदी होगा कि क्लास में, कक्षा में अंग्रेजी बोली जाती है। अब मैं कहूं कि बाजार में पुस्तकें नहीं बेची जाती हैं, कि बाजार में पुस्तकें नहीं बेची जाती हैं। अब हमने जब सेंटेंस पढ़ा था तो सिंपल है, तो ऐसे नहीं कि बुक्स डू नॉट सेल इन द मार्केट, नहीं। अब ये दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस का या पैसिव वॉइस का है, हमें वो देखना पड़ेगा। तो बाजार में पुस्तकें बेची जाती है, बेचने वाला है क्या? नहीं बेचने वाला है। तो फिर क्या बेची जाती है? पुस्तकें। अब पुस्तकें क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट आएगा तो फिर उसके बाद क्या आएगा? इजमार प्लस वी थर्ड आएगा, क्योंकि एक्शन का डूअर तो है ही नहीं। तो जो हिंदी का सेंटेंस है पैसिव वॉइस का, तो इसका बनेगा बुक्स आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट, क्योंकि डू नॉट डज नॉट कब आता है? जब एक्शन का
डूअर हो। तो हमें यही समझना चाहिए, अगर एक्शन का डूअर नहीं और ताहत ही आ रहा है तो फिर इज एम आर प्लस वी थर्ड से सेंटेंस बनेगा। अब इस चीज को हम लोग राइटिंग में भी यूज करें, क्योंकि सारे के सारे सेंटेंसेस हम लोग एक्टिव वॉइस में नहीं बना सकते, सारे के सारे सेंटेंसेस हम लोग टेंस के आधार पे नहीं बना सकते। इसलिए आई थिंक दैट वी हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस, हमें इस प्रक्रिया का की मदद लेनी पड़ेगी। और नेक्स्ट है हमारा कि जब भी किसी सेंटेंस के एंड में ता था, ती थी और ते थे, या फिर या ये आता है, या ये ई, अगर ये वाला फॉर्मेशन आएगा तो हम लोग जनरली कैसे बनाते हैं, जनरली बनाते हैं सब्जेक्ट आता है, V2 आती है, ऑब्जेक्ट और क्या आएगा, एडवर्बियल्स। यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो फिर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस V1। लेकिन ये कब आएगा, जब दोनों में क्या आएगा, एक्शन का डूअर होगा, काम करने वाला होगा। यदि एक्शन का डूअर नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर क्या आता है हमारा वॉज वर्ब, और फिर उसके बाद क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि यहां पर एक्शन का डूअर नहीं है तो ऑब्जेक्ट है, तो डिड सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, वॉज वर्ब, और फिर आपका नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब यह हुआ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का ही हिंदी अनुवाद क्या होता है, एक ही होता है, ट्रांसलेशन एक ही होता है। लेकिन जैसे हम लोग उसकी इंग्लिश बनाते हैं तो उसमें चेंजमेंट आ जाता है। अगर मैं दोनों की पहचान की बात करूं तो दोनों के हिंदी के एंड में तो ता था, ती थी और ते थे आता है, या फिर क्या आता है, या ये और ई आता है, या ये ई। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि कल अंग्रेजी बोली गई। अब या ये का मतलब क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। अब इसमें अंग्रेजी बोलने वाला कोई है ही नहीं भाई, ऐसे थोड़ी कि इंग्लिश स्पोक इन द क्लास यस्टरडे, ऐसे हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि बोलने वाला सेकंड फॉर्म कब आएगा भाई, जब हमारा एक्शन का डूअर होगा। डिड नॉट प्लस V1 कब आएगा, जब काम करने वाला होगा। अगर ये एक्शन का डूअर नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर वाज और के बाद नॉट प्लस भी थर्ड आएगा। अगर ये एक्शन का डूअर नहीं है तो ऑब्जेक्ट है, तो वाज और के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बट ये जरूरी है कि दोनों का हिंदी अनुवाद एक ही होता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है, सेम होता है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। मगर हिंदी के ही वाक्य से हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा कि बोलने वाला है क्या, इसमें नहीं है, तो फिर क्या बोली गई, इंग्लिश। तो शुरू में क्या आएगा, फिर इंग्लिश। अब इंग्लिश क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट, तो फॉर्मूला ये आ गया। तो इंग्लिश वॉज, अब बोली गई में क्या आएगा, स्पोकन, इंग्लिश वॉज स्पोकन यस्टरडे, इंग्लिश वॉज स्पोकन यस्टरडे। अब मैं कहूं कि कल क्रिकेट खेला गया, तो खेलने वाला है क्या, नहीं है, यही आ गया। तो क्रिकेट वाज प्लेड यस्टरडे, यानी क्रिकेट वाज प्लेड यस्टरडे, क्रिकेट वाज प्लेड यस्टरडे, क्रिकेट वाज प्लेड यस्टरडे। हिंदी दोनों का एक ही रहेगा, इंग्लिश में दोनों में चेंजमेंट आ जाता है। और भी देखते हैं हम बहुत सारे इसी तरह से। जैसे मान लो मैंने थोड़ा बड़ा सेंटेंस लेते हैं, हमारे देश में बहुत से गरीबों का शोषण किया गया। जब भी या ही आता है या फिर ताथा तिथि आएगा तो सेकंड फॉर्म आएगी सिंपल में, नेगेटिव तो डिड नॉट प्लस V1 आएगा। अब यहाँ की हमारे देश में बहुत से गरीबों का शोषण किया गया। अब यह किया गया यहां से का मतलब है कि पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल में हम लोग पढ़ते क्या है कि सब्जेक्ट आता है V2
ऑब्जेक्ट आता है, नेगेटिव हो तो क्या आएगा, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस क्या आएगा V1, लेकिन आएगा कब, जब एक्शन का डूअर होगा। यहां तो शोषण करने वाला है ही नहीं कोई, कहां है शोषण करने वाला। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग हिंदी से इंग्लिश करना चाहते हैं, अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहते हैं, रिपोर्ट लिखना चाहते हैं, समरी लिखना चाहते हैं, देन दीज थिंग्स विल प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लैंग्वेज। तो अब देखिए यहां पर शोषण किया गया, शोषण करने वाला है क्या, यहां पर नहीं है, तो किसका किया गया, गरीबों का, गरीबों इनका शोषण हुआ। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं हम। अब गरीबों का क्या, बहुत से गरीबों का, तो इसका आएगा मैनी पुअर, मैनी पुअर पीपल, मैनी पुअर पीपल। फिर क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि एक्शन का डूअर नहीं, इनका काम हुआ, तो फिर क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन काम करने वाला नहीं है, इसलिए क्या आएगा, मैनी पुअर पीपल वर एक्सप्लॉइटेड। और शोषण के लिए क्या आएगा, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइटेड। हमारे देश में क्या आएगा, इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री, या इन आवर कंट्री मैनी पुअर पीपल वर एक्सप्लॉइटेड, ऐसे भी आ सकता है। मैन इन आवर कंट्री, शुरू में भी आ सकता है एडोरोप्लेश, इन आवर कंट्री मैनी पुअर पीपल, मैनी पुअर पीपल वर एक्सप्लॉइटेड, मैनी पुअर वर एक्सप्लॉइटेड। इट मीन्स ये जाहिर है कि हम लोग टेंस पढ़ के नहीं बना सकते, देखना ये पड़ेगा कि जो हिंदी का सेंटेंस है उसमें काम करने वाला है तो टेंस के रूल, यदि नहीं है तो पैसिव वॉइस के रूल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फिर मैं कहूं कि गत वर्ष राम के लिए चाय नहीं बनाएगी, गत वर्ष राम के लिए चाय नहीं बनाएगी। अब इसमें जो पूरे में सेंटेंस है, या ये से पता चला कि इंडेफिनेट का है, क्लियर हो गया। अब चाय बनाने वाला है क्या, यहां पर नहीं है, तो क्या बनाएगी, चाय, तो इसका आएगा टी। अब जब काम करने वाला नहीं है तो पैसिव वॉइस के रूल, तो वाज वर आएगा, तो टी वॉज, नहीं हो तो क्या आएगा, नॉट, टी वॉज नॉट, टी वॉज नॉट मेड। अब राम के लिए क्या आएगा, फॉर राम, और गत वर्ष क्या आएगा, लास्ट ईयर। इसका मतलब क्लियर हो गया कि टी वॉज नॉट मेड फॉर राम लास्ट ईयर, लास्ट ईयर राम के लिए चाय नहीं बनाएगी। इस तरह करके हम लोग कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे देखो, मैं कहूं कि कल कक्षा में से बहुत सारी पुस्तकों को चुराया गया, या यहां क्रिकेट खेला जाता था। देखो यहां क्रिकेट खेला जाता था, तो यहां पर खेलने वाला है क्या, नहीं है, तो क्या खेला जाता था, क्रिकेट, तो इसकी इंग्लिश होगी क्रिकेट was played here। मैं कहूं कि बगीचे में से फूल तोड़े जाते थे, बगीचे में से फूल तोड़े जाते थे। इसका मतलब ये ताथा तिथि आ गए तो पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन फूल तोड़ने वाला है क्या, नहीं है, तो फिर क्या तोड़े जाते थे, फूल। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, तो इसमें आएगा फ्लावर्स। अब क्या आएगा वादर में से, वर। अब तोड़ने के लिए क्या आएगा, प्लग्ड। अब बगीचे में से क्या आएगा,
फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन। इसका मतलब एक क्लियर हो गया कि अगर एक्शन का डूअर हो तो शुरू करेंगे सब्जेक्ट से, अगर नहीं हो तो ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रहना चाहिए कि वॉज वर प्लस वी थर्ड का हिंदी अर्थ भी वही होगा, ता था, ती थी, ते थे, या फिर या, ये, ई। और V2 हो या डिड नॉट प्लस V1 हो, इसका भी हिंदी अर्थ वही होगा, क्या, ता था, ती थी, ते थे, या फिर क्या आएगा, या, ये, ई। इसका मतलब इसका भी ट्रांसलेशन वही है तो इसका भी ट्रांसलेशन वही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। मगर ये है कि काम करने वाला ये तो ये, नहीं हो तो ये। जैसे कल राम को पीटा गया तो कैसे बनाएंगे, टेंस पढ़ के नहीं बनेगा ना, पीटने वाला है क्या, नहीं है, तो किसको पीटा गया, राम को। तो जब भी को लगता है तो ऑब्जेक्ट होता है। तो कल राम को पीटा गया तो क्या आएगा, राम वाज बीटन यस्टरडे। ऐसे थोड़ी राम वाज बीटन यस्टरडे। गत वर्ष बहुत से अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, या बाजार में से बहुत सारे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तार करने वाले अपराधी थोड़ी है, अपराधियों को, तो को लगते ही ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या आएगा, ऑफेंडर्स, ऑफेंडर्स वर अरेस्टेड। अब बाजार में से क्या आएगा, अरेस्टेड फ्रॉम द मार्केट। ऑफेंडर्स या क्रिमिनल्स, ऑफेंडर्स वर अरेस्टेड फ्रॉम द मार्केट, बाजार में से अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह करके मैं ये बताना चाह रहा हूं, आई वांट टू टेल यू दैट कि हिंदी अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और इसीलिए जब हम ऐसे लिखते हैं या रिपोर्ट लिखते हैं या कोई भी चीज को हम लोग ट्रांसलेट करना चाहते हैं, क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, अगर पैसेज में से आंसर्स लिखोगे तो अपने थॉट्स लिखने पड़ेंगे उसमें। और उसमें क्या होगा कि ये सारी जो चीजें ना, दीज थिंग्स विल बी वेरी यूजफुल। अब देखिए आप, नेक्स्ट अपना कंटिन्यूअस का आता है। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान करते हैं तो जब भी इज एम आर आता है उसके बाद क्या आएगा, आईएनजी। कब आता है, जब सब्जेक्ट हो। और यदि सब्जेक्ट नहीं हो, एक्शन का डूअर नहीं है, तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, इज एम आर, इज एम आर, फिर क्या आएगा, बीइंग। बीइंग के बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखना यह है कि इसकी भी हिंदी ट्रांसलेशन रहा है, रही है और रहे हैं, या फिर हुआ है, नहीं बहुत है, रहा है, रही है, रहे। और इसका भी ट्रांसलेशन वही होगा हिंदी में, रहा है, रही है और रहे हैं। इसका मतलब दोनों के ट्रांसलेशन में कोई भी फर्क नहीं आता हिंदी में, मगर काम करने वाला हो तो ये, नहीं करने वाला हो तो ये। जैसे मैंने कहा कि आज गीता को अपमानित किया जा रहा है, आज गीता को अपमानित किया जा रहा है, किया जा रहा है। अब किया जा रहा है आ गया, रहा रही आ गया। अब क्या, इससे तो पता लगेगा नहीं क्या अपमानित करने वाला है, क्या इसमें कोई नहीं है। गीता तो अपमानित होने वाली है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इसमें रूल 1 नहीं लग के और रूल क्या लगेगा, 2। अगर काम करने वाला तो रूल 1, अगर नहीं हो तो रूल 2। ये देखना है। हिंदी अनुवाद दोनों का एक ही रहेगा कि गीता को अपमानित किया जा रहा है तो क्या आएगा,
गीता इज बीइंग इंसल्टेड टुडे। गीता इज बीइंग इंसल्टेड टुडे। गीता को आज अपमानित किया जा रहा है। तो इस तरह करके हम लोग बनाएंगे। मैं कहूं कि इस समय बगीचे में से फूल तोड़े जा रहे हैं। इस समय बगीचे में से फूल तोड़े जा रहे हैं। अब दोनों का ट्रांसलेशन सेम है, रहा रही से नहीं मालूम चलेगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या फूल तोड़ने वाला है क्या? कोई नहीं है। तो फिर क्या तोड़े जा रहे हैं? फूल। फूल तोड़ने वाला है क्या? नहीं है। तो क्या तोड़े जा रहे हैं? फूल। तो इसका क्या बनेगा? फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड। फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड। अब बगीचे में से क्या आएगा? फ्रॉम द गार्डन। और इस समय क्या आएगा? एट दिस टाइम। ये वाला हमारा सेंटेंस बनेगा, क्योंकि एक्शन का डूअर है ही नहीं। तो ये क्या हो गया? फ्लावर्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन हिंदी अनुवाद वही रहता है जो कि टेंस का रहता है। इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं हम लोग, उचित लिखा भी नहीं जाता कई बार। तो फिर देखो, हमारे देश में अंग्रेजी बोली जा रही है या आज कक्षा में अंग्रेजी बोली जा रही है। देखो, आज कक्षा में अंग्रेजी बोली जा रही है। तो बोलने वाला है क्या? नहीं है। तो फिर किससे शुरू करेंगे? इंग्लिश। तो इसका शुरू होगा इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन इन द क्लास टुडे। ये हमारा सेंटेंस बनेगा। इसलिए यही चीज जरूरी है कि एक्शन का डूअर हो तो इज हमारा प्लस आईएनजी, नहीं हो तो क्या आएगा? हमारा बीइंग प्लस बी थर्ड। फिर मैं कहूं कि हमारे देश में गरीबों का शोषण किया जा रहा है। शोषण किया जा रहा है। अब रहा रही से तो इस हमारे में आईएनजी आएगा, लेकिन नहीं, शोषण किया जा रहा है। शोषण करने वाला कौन है? नहीं पता। तो फिर किसका शोषण हो रहा है? वो आएगा शुरू में। तो फिर गरीबों का क्या आएगा? द पुअर। क्योंकि जब भी एडजेक्टिव के पहले द आता है, पूरी कास्ट को डिनोट्स करता, तो एडजेक्टिव के पहले दा लगाना पड़ेगा। द पुअर आर बीइंग, अब क्या आएगा? द पुअर आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। अब हमारे देश में क्या आएगा? इन आवर कंट्री। द पुअर आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन आवर कंट्री। हमारे देश में गरीबों का शोषण किया जा रहा है। अब मैं कहूं कि गरीबी मिटाने के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की जा रही हैं। देखो, गरीबी मिटाने के लिए अनेक योजनाएं
शुरू की जा रही हैं। गरीबी मिटाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की जा रही हैं। अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, क्योंकि शुरू करने वाला है क्या? कोई नहीं है। तो फिर क्या शुरू की जा रही है? अनेक योजनाएं। तो क्या आएगा? मैनी स्कीम्स या मैनी प्लान्स। मैनी स्कीम्स। अब क्या आएगा जमाना में से? आर बीइंग लॉन्च्ड। या आर बीइंग स्टार्टेड। किसके लिए? गरीबी मिटाने के लिए। इन ऑर्डर टू इरेडिकेट पॉवर्टी। इन ऑर्डर टू क्या हो गया? के लिए। इन ऑर्डर टू इरेडिकेट poverty. In order to eradicate poverty. ऐसे करके हम बड़े बड़े सेंटेंस धीरे 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 शुरू करेंगे, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हम लोग केवल आइडेंटिफिकेशन नहीं देखें कि हिंदी में काम करने वाला है तो टेंस, यदि नहीं है तो हिंदी का सेंटेंस किसका है? पैसिव वॉइस का। फिर शुरू किससे करेंगे हम? ऑब्जेक्ट से। जैसे मैं ऐसे बोलूं कि मेरे दोस्त को पीटा जा रहा है, मेरे दोस्त को पीटा जा रहा है। मैंने हिंदी लिखी कि मेरे दोस्त को पीटा जा रहा है। अब पीटने वाला है क्या? नहीं पता। तो किसको पीटा जा रहा है? मेरे दोस्त को। तो ऑब्जेक्ट हो गया, काम हो रहा है वैसे आपका। तो क्या होगा? माई फ्रेंड इज बीइंग बीटन। फिर हम बोलते ना चाय बन रही है, ऑटोमेटिक थोड़ी बनेगी, कौन बना रहा है पता नहीं। तो चाय बन रही है या चाय बनाई जा रही है? क्या आएगा? टी इज बीइंग मेड। टी इज बीइंग मेड। यहां से किताब चुराई जा रही है, तो क्या आएगा? बुक्स आर बीइंग स्टोलन फ्रॉम हियर। बुक्स आर बीइंग स्टोलन फ्रॉम हेयर। आज मंच पर गाने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो प्रस्तुत करने वाला है क्या? नहीं है पता। तो क्या प्रस्तुत है? गाने। तो क्या आएगा? मंच पर गाने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सॉन्ग्स आर बीइंग प्रेजेंटेड। Songs are being presented on the stage. Songs are being presented on the stage. तो जब भी रहा रही आएगा, आपको अगर एक्शन का डूअर नहीं है, इट मीन्स द गिवन सेंटेंस मस्ट बी मेड इन पैसिव वॉइस, तो फिर उसमें आएगा इज एम आर बीइंग प्लस विथ हेड। नेक्स्ट है दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि सब्जेक्ट आता है, वॉज वर आता है, प्लस क्या आएगा? आईएनजी आती है। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट हो, क्या हो आपका ऑब्जेक्ट? तो वॉज वर आएगा, प्लस बीइंग आएगा, प्लस विथ हेड आता है। ये वाला फॉर्मेशन आएगा। अगर एक्शन का डूअर हो तो ये, अगर नहीं हो तो ये वाला आएगा। अब हम क्या करेंगे? दोनों की हिंदी एक ही होगी, यानी दोनों का ट्रांसलेशन क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। यही रहेगा दोनों का। काम करने वाला हो तो ये, और यदि नहीं हो तो ये। अब मैंने लिखा कि राम को बाजार में
राम को बाजार में अपमानित किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था। अब रहा था रही थी रहे थे आ गया, रहा था रही थी रहे थे आ गया। क्या अपमानित करने वाला राम है क्या? नहीं है, राम को अपमानित किया जा रहा था। तो को का मतलब क्या हो गया? इसका काम हो गया। इसका अपमानित किया जाता है, अपमानित करने वाला है क्या इसमें? नहीं है ना पता। तो फिर क्या आएगा? ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर क्या आएगा आपका? राम वॉज, अब इससे बनेगा राम वॉज बीइंग ह्यूमिलेटेड या इंसल्टेड बाजार में। क्या आएगा? इन द मार्केट। इन द मार्केट। मैं कहूं कि उन दिनों के दौरान लोगों का शोषण किया जा रहा था। उन दिनों के दौरान, इन दिनों के दौरान लोगों का शोषण किया जा रहा था। अब रहा था रही थी का मतलब क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? वादर में आएंगे, लेकिन कब? जब काम करने वाला होगा। भाई शोषण करने वाला है क्या इसमें? नहीं है। तो फिर शोषण किसका हो रहा था? लोगों का। तो जब भी का और को होता है तो उसके पहले वाला ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसका काम हो रहा था। ये शोषण करने वाले थोड़ी ना, तो हो रहा था, तो ये आएगा ना शुरू में। तो उन दिनों के दौरान लोगों का शोषण किया जाता है, तो क्या आएगा? पीपल वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। पीपल वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। उन दिनों के दौरान क्या आएगा? ड्यूरिंग दोज डेज। ड्यूरिंग दोज डेज। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस में यूज, पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस में यूज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस में यूज और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस में यूज। और अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का यूज। देखिए जब भी हमारा आएगा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वी थर्ड, और यदि एक्शन का डूअर नहीं हो, ऑब्जेक्ट हो, तो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोनों का हिंदी ट्रांसलेशन सेम रहता है। इसका मतलब ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। अरे भाई चाहे इसको आप टेंस कह दो, चाहे आप एक्टिव वॉइस कह दो, एक ही तो होती है। टेंस और एक्टिव वॉइस दोनों एक ही होते हैं। अगर एक्शन का डूअर नहीं हो तो क्या आएगा? ये हमारा पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मजेदार बात क्या है कि दोनों का हिंदी अनुवाद एक ही होगा। इसका मतलब इसका भी चुका है, चुकी है और चुके हैं, और इसका भी क्या होगा? चुका है, चुकी है और चुके हैं। दोनों का हिंदी अनुवाद एक ही होगा। दोनों का हिंदी अनुवाद एक ही होगा। अब काम करने वाला हो तो एक्टिव वॉइस और काम करने वाला नहीं हो तो पैसिव वॉइस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बोलूं कि मेरे दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, एक तो ये होती है पहचान, ये एक और होती है या है, ये है, ये है, और यहां इसकी भी क्या होती है? या है, ये है और ये है। दोस्तों इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की जो आइडेंटिफिकेशन है दैट इज सेम। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर एक्शन का डूअर है तो टेंस के रूल, अगर नहीं है तो पैसिव वॉइस के रूल।
जैसे मैंने कहा कि मेरे दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो गिरफ्तार करने वाला है क्या इसमें कोई? नहीं है। तो किसको कर लिया है? मेरे दोस्त को गिरफ्तार करने वाला है क्या कोई? नहीं है, वो तो पुलिस करती है। तो फिर क्या आएगा? को लग गया ना, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो फिर क्या आएगा? माई फ्रेंड। अब क्या आएगा माई फ्रेंड के अनुसार? हैजों में से हैज बीन अरेस्टेड। माई फ्रेंड हैज बीन अरेस्टेड। माई फ्रेंड हैज बीन अरेस्टेड। अब मैं बोलूं कि तुम्हारी किताबों को चुरा लिया है, तुम्हारी पुस्तकों को चुरा लिया है। तुम्हारी पुस्तकों को चुरा लिया है। अब हम लोग टेंस में क्या पढ़ते हैं? चुका चुकी पढ़ लेते हैं, लेकिन यहां पर या है ये है, या है ये है भी किसकी आइडेंटिफिकेशन होती है? प्रेजेंट परफेक्ट की होती है। टेक केयर। अब जब भी को लगता है तो ऑब्जेक्ट। चुराने वाला है क्या? नहीं है। तो क्या चुरा लिए? भाई या तो काम करने वाला हो, नहीं तो वर्ब से पूछो क्या, वो जवाब देगा। तो फिर क्या आएगा? तुम्हारी किताबों को चुरा लिया है, चुराने वाला है क्या? नहीं है। तो किसको चुराया? तुम्हारी किताबों को। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? योर बुक्स। योर बुक्स। अब क्या आएगा जब में से? हैव बीन स्टोलन। योर बुक्स हैव बीन स्टोलन। अब मैंने बोला कि मेरे कुत्ते को मार दिया है, मेरे कुत्ते को मार दिया है। अब देखो को लग गया तो को के वाला ऑब्जेक्ट होता है। मेरे कुत्ते को मार दिया है। या है ये है आते वही प्रेजेंट परफेक्ट। तो मेरे कुत्ते को मार दिया तो क्या आएगा? माई डॉग has been killed. My dog has been killed. मेरे कुत्ते को मार दिया है। My dog has been killed. ऐसे हम लोग इसका बनाते हैं। यानी ट्रांसलेशन हिंदी और इंग्लिश का एक ही होता है। अगर एक्शन का डूअर हो तो फिर क्या आएगा? टेंस के रूल। और यदि नहीं हो तो किसका आएगा? पैसिव वॉइस के रूल। जैसे मैं कहूं कि गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं बना दी है या बनाई जा चुकी है, तो गरीबों के लिए यानी लोगों के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। तो ये है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट का। तो अनेक योजनाएं बनाने वाला है क्या इसमें? नहीं है। तो क्या बनाई गई है? अनेक योजनाएं। बनाने वाला है क्या? नहीं है। क्या बनाई है? अनेक योजनाएं। अब गरीबों के लिए क्या आएगा? फोर लग जाएगा। तो बनाने वाला है क्या? नहीं है। तो फिर क्या बनाई गई? अनेक योजनाएं। तो क्या आएगा? मैनी प्लान्स हैव बीन Many plans have been made. किसके लिए? लोगों के लिए। तो क्या आएगा? For the people. Many plans have been made for the people. या many schemes have been made for the poor people. या for the लोगों के लिए, for the पीपल। यस, सही है। अब मैंने बोलो कि चाय बना ली है, चाय बना ली है, चाय बना ली है।
अब लिया है, ली है, प्रेजेंट परफेक्ट, या है, ये आ गया। अब बनाने वाला है क्या, नहीं है, तो क्या बनाइए, चाय, तो फिर क्या आएगा, टी हैज बीन मेड। टी हैज बीन मेड, चाय बना ली है। अब मैं कहूं कि तुम्हारे दोस्त को मार दिया है, तुम्हारे दोस्त को मार दिया है। तुम्हारे दोस्त को मार दिया है, तो क्या आएगा, मारने वाला है क्या, नहीं है, तो किसको मारा, तुम्हारे दोस्त को, तो फिर क्या आएगा, योर फ्रेंड हैज बीन किल्ड, हैज बीन किल्ड। इस तरह करके हमने आज पढ़ा कि जब भी हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो हिंदी की तो पहचान एक ही होती है, लेकिन जब इंग्लिश बनाते हैं तो उसका ट्रांसलेशन अलग हो जाता है। इसलिए दोस्तों, ये जो सिलसिला शुरू किया हमने हिंदी से इंग्लिश बनाने का, इसमें सारे के सारे स्ट्रक्चर्स, सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस किस तरह से यूज होते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ दोज थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी बैकग्राउंड, क्योंकि उनके सामने हिंदी से इंग्लिश बनाना एक चुनौती है। और यही तक नहीं, इसी तरह से आप लोग सेंटेंस बना बना के आपके जो रिपोर्ट राइटिंग है उसमें आप लिख सकते हो, लेटर राइटिंग में आप लिख सकते हो, उसके अलावा जो भी ट्रांसलेशन का पार्ट है उसमें क्वेश्चन के आंसर्स आप दे सकते हो। और मैं समझता हूं कि ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगी एंड you will get your results positively. So thank you for watching this video. Have a nice day. Thank you all of you.